Hey Curious, welcome back to the Fake Club and अस्सलामुअलैकुम। कैसी हो सब? ठीक है ना? आई होप सब ठीक होंगी, बढ़िया ही होंगी। गाइस, कंसी एंड मधु लव स्टोरी के पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा ही था कि फाइनली इतने दिनों के बाद, इतनी मुश्किल के बाद जब हमारे मधु अपनी जान को, अपने प्यार को, अपनी मोहब्बत को जब पहचाना था और तो और इतनी दिनों के बाद एक दूसरे की इतनी करीब था, इतने पास था, तो थोड़ा प्यार इशार मोहब्बत बनती है ना? मतलब क्या बोलो यार, मानो हमारी इन दोनों प्यारे से कपल्स के बीच भी ऐसे ही कुछ थोड़ा थोड़ा मतलब समझ रही हो ना कि मतलब ऐसे ही थोड़ा थोड़ा कुछ हो रहा था जिसपे हमारी मधु वो तो मानो एकदम से मदहोश हो के क्या बोलो मनु से सिर्फ पागल की तरह अपनी जान को प्यार कर रहा था, बात कर रहा था, जिसपे तो आप हमारी कांची भी अपने आप को रोक नहीं पाते। उसे तो अपनी जान से तो रहा ही नहीं जा रहा था, जिसपे वो भी एकदम से मदहोश हो के फटक से मधु की ऊपर आ जाती। उसके बाद वो भी बस पागल की तरह किसकाने लग जाती, थोड़ा प्यार श्यार करने लगती। पर इतने में पता नहीं क्यों श्रुति को अचानक दर्द होने लगती, जिसपे वो अचानक की चिल्ला देती है ना दर्द के मारे, जिसपे कंची दर्द के मारे फौरन साइड पे हो जाती और फिर अच्छे से मधु की केयर करने लगती, अच्छे से उसका ख्याल रखने लगती। क्या बोलूँ, जिसपे तो अब माना थोड़ी देर में ही हमारी मधु को दर्द थोड़ा कम होने लगती, उसे थोड़ा बेटर फील होता। और अब तो माना हमारी मधु तो अपनी जान की सीने में मतलब कंची की सीने में लेटा हुआ था और कंची उससे बहुत प्यार से बातें कर रही थी, उसे अच्छे से समझा रही थी, उसकी बालों को सहला रही थी, उसकी फोrehead पे किस करती। मेरी बच्चा अब कैसा फील हो रहा है? हाँ, जिस पे मधु मुस्कुराते हुए कहती बहुत अच्छा लग रहा है। तो कंची भी मुस्कुराती कि अच्छा ये बात है, पर मेरी जान क्यों ऐसी हरकतें करती हो? हाँ, पता है मैं कितनी ज़्यादा घबरा गई थी, अगर सच में उल्टे से तो कुछ हो जाती तो क्यों ऐसी हरकतें करती हो? हाँ प्लीज़ मेरी जान, आगे से ऐसा कुछ भी हरकतें मत करना जब तक तुम्हारी टैबलेट ठीक नहीं हो जाती है। प्लीज़। तो श्रुति मान जाती कि ठीक है, पर टैबलेट ठीक होने के बाद तो कर सकती हो ना? हाँ। तो कंची कहती यार ये तुम ना कभी नहीं सुधरोगी, कभी नहीं। क्यों यार? अरे तुम बच्ची हो, क्यों मेरी बात को नहीं समझती? थोड़ा तो समझने की कोशिश करो प्लीज़। तुम्हें बच्ची वाली हरकत ना छोड़ दो प्लीज़। तो इतने में श्रुति मुस्कुराते ही कहती हाँ, तो अगर जानती हो कि मैं कभी नहीं सुधरूंगी, मैं पागल हूँ, तो फिर क्यों मुझे समझाने की कोशिश करती हो? हाँ, मुझे कुछ नहीं समझने की कोई ज़रूरत नहीं, समझी ना? हाँ, आई बड़ी मुझे समझाने। अरे खुद समझो ना कि ये प्यार श्यार इंसान को थोड़ा ज़्यादा ही नीड होती है, ना कि सिर्फ जानवरों को, समझे ना? हाँ। जिस पे कंची भी थोड़ा मुस्कुरा दिया ना उसके बाद सुन के कि हाँ बाबा ठीक है, मानती हूँ कि इंसान को थोड़ा ज़्यादा ही नीड है प्यार के, पर अपनी सेहत के बारे में भी तो ध्यान रखना चाहिए ना। इधर आओ, मेरी बात सुनो। अब चुपचाप और एक लैप्स भी नहीं। तो कंसी ऐसे बोल के श्रुति को और ज़्यादा टाइटली हक्का लेती, मतलब अपनी सीने से लगाकर, और फिर कहती अब मेरी बात सुनो। तो ये दोनों ऐसे ही प्यारी प्यारी बातें करने लगती और इधर इन दोनों की बातें, इन दोनों की शरारतें, मतलब इन दोनों की सब कुछ विंडो से उसके अंकल देख लिया था, जिस पे उनमें और ज़्यादा गुस्सा आ जाती और गुस्से में उन्होंने अंदर थोड़ी आती
उन्होंने तो वहाँ से ऑफिस के लिए निकल जाती और इधर कंची मधु को बहुत प्यार से कहते, जानो मुझे थोड़ा काम है ना, असल में मुझे किसी से बात करनी है, तो क्यों ना थोड़ा यहाँ लेटो, मैं अभी आती हूँ। तो कंची ऐसे बोल के मधु को अपने आप से थोड़ा साइड पे लेटा दी थी और फिर वो अपने फ़ोन उठा के बाहर आ जाती है ना, शायद किसी से बात करने के लिए। और तो और इतनी सुबह उस और इम्पोर्टेंट किसे बात करनी था, ऑफ कोर्स जो भी हो शायद श्रुति के बारे में ही होगी ना, और बिल्कुल वही होता। असल में वो श्रुति की डॉक्टर अंकल के साथ ही बात कर रही थी ना उसके बारे में, मतलब अभी अभी थोड़ी देर पहले उसके साथ जो हुआ था वही सब बताने के लिए। मतलब क्या बोलूँ, कल से उन्हें सब कुछ सच सच बता दी थी कि किस वजह से उसके पेट में दर्द हो रहा था, जिसमें उन्होंने कहते हाँ कोई ना, कभी कभी हो जाती है ना, और तो कभी कभी ऐसा भी हो जाती है कि उल्टा सीधा सोने की वजह से भी इंसान की पेट में कभी कभी दर्द होती है ना ऐसी हालत में। इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, और अगर तुम्हें फिर भी कोई प्रॉब्लम लगती है तो कोई ना, लेके आ जाओ, थोड़ा टेस्ट वगैरह करके देखती हूँ कि असल में प्रॉब्लम क्या है। हाँ, और हाँ ज़्यादा घबराना मत, टेंशन की कोई बात नहीं है, आ जाओ, मैं हॉस्पिटल में ही हूँ, ओके। तो उन्होंने ऐसे बोलकर कल कट कर दी थी और कंची भी अब थोड़ा रिलैक्स फील करने लगती कि कोई ना, मैं तो बहुत ज़्यादा घबरा गई थी यार, मुझे तो लगा था पता नहीं क्या ही हो गया। तो ऐसे ही बोले रही थी और इतने में ही पीछे से श्रुति की आंटी आ जाती कि क्या हुआ बेटा, किसके बारे में बात कर रही थी, किसे प्रॉब्लम हो गया, कहीं श्रुति तो ठीक है ना, उसे तो कुछ नहीं हुआ। हाँ क्या हो, बोल क्यों नहीं रही हो? तो क्या बोलो यार, श्रुति की आंटी तो बोलो ऐसे बोल के वहाँ पे और एक सेकंड भी वेट नहीं करती, उन्होंने बस भाग पड़ती है ना श्रुति के रूम की तरफ, मतलब उन्होंने सीधा श्रुति के रूम की तरफ आने लगती। कंची उन्हें रुकने की समझाने की कोशिश करती है, पर उन्होंने काय रुकने वाली थी, उन्होंने तो पागल की तरह भागते हुए श्रुति के रूम में आ जाती। उन्हें लगती कि शायद श्रुति को ही कुछ हो गया, पर क्या बोलो, यहाँ पे तो सब उल्टा ही हो रहा था ना, मतलब उनका सोच पूरा की पूरा उल्टा ही पड़ जाती। मतलब यहाँ पे हमारी श्रुति और तुम्हारा हंसते हुए मुस्कुराते हुए ऐसे ही गुनगुना रही थी ना कि ला 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 ला, सोच समंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई, मैं तेरे पीछे पीछे आ गई, उस लफ्ज़ मेरी यार तेरे कदमों के नीचे आ गई, सात समंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई, मैं तेरे पीछे पीछे आ गई, आज लफ्ज़ मेरी यार तेरे कदमों के नीचे आ गई, सात समंदर ला 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 ला। तो क्या बोलो यार, श्रुति को इतनी दिनों के बाद उसे इतनी ज़्यादा खुश देख के, इतनी ज़्यादा मुस्कुराते हुए देख के तो मानो उन्होंने भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते, उन्होंने भी मुस्कुराने लगती कि अरे वाह बेटा, क्या बात है, आज इतने दिनों के बाद मेरी बेटी इतनी ज़्यादा खुश है। और तो और सिर्फ खुश किया, मेरी बेटी तो गुनगुना रही है, गान भी गा रही है। क्या तुम्हारा इस बेसहारा आंटी इंसान सकती है कि तुम्हारा इतनी बड़ी खुशी की, इतनी मुस्कुराने की राज क्या है, कारण क्या है, कि रीज़न क्या है? अरे भाई, हमें भी तो थोड़ा पता चलनी चाहिए ना हमारी बेटी की इतनी बड़ी राज। हाँ, जिस पे श्रुति थोड़ा शर्माने लगती और तो और वो तो मानो ऐसे बेड पे टेक लगा के लेटा हुआ था ना, तो फौरन खड़ी होती और इतने में ही दरजा के पास मानो
हमारी कंची भी आंखें खाली होती। तो वो अचानक कंची की तरफ देखने लगती। तो इतने में उसकी आंटी भी कंची को देख ली थी और फिर कहती, अच्छा तो तुम्हारी इस खुशी की राज, इतनी बड़ी मुस्कुराने की कारण कंची है ना? तो श्रुति तो बहुत ज़्यादा शर्मा जाते कि नहीं आंटी, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है आंटी, मैं सास कह रही हूँ। जिस पे उसकी आंटी हंसते हुए कहती, हाँ जानती हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं है, पर सच्चा रीजन तो यही है, यही तो सबसे बड़ी खास बात है ना, क्योंकि मेरी बेटी की फेस तो वही बता रहा है ना। तो छुपाने की क्या जरूरत है? हाँ पागल, आप जाओ अच्छे से फ्रेश वगैरह होके नीचे आ जाओ ना। अरे कब के ब्रेकफास्ट लगा दिया, और अगर इससे भी ज़्यादा लेट हो जाएगी ना तो याद रखना सारी खाने वगैरह पे पानी फेर जाएगी, मतलब खाना वगैरह ठंड हो जाएगी। पागल, जल्दी आ जाओ। ओके। तो श्रुति ऐसे ही शर्माते हुए कहती, ओके। तो उन्होंने ऐसे बोल के जाने लगती। तो इतने में कंची की तरफ देखती और फिर ऐसे ही इशारा करती कि अरे तुम क्यों खड़ी हो, तुम भी जल्दी आ जाना, ठीक है? तो वो भी हमेशा रहलाती। इसके बाद श्रुति की आंटी नीचे चले जाती। तो उसकी आंटी जैसे नीचे चले जाती, कंची फौरन जाके श्रुति को पका लेती कि जान तुम खड़ी क्यों हो, तुम ठीक तो हो ना? हाँ बोलो, कहीं पेन तो नहीं हो रहा है? हाँ अरे इधर आओ, बैठो। तो श्रुति मुस्कुराती कि कहीं पेन दर्द कुछ भी नहीं हो रहा है, अब मैं ठीक हूँ, रिलैक्स हो जाओ और छोड़ो, बोला ना मैं ठीक हूँ। जिस पे कंची कहती, क्या ठीक हो? हाँ देखो ज़्यादा मत भानो, समझिए ना, चलो मैं खुद तुम्हें फ्रेश करा देती हूँ, चलो। जिस पर श्रुति कहती, जान नहीं, अरे मैं खुद जा सकती हूँ ना, और वैसे भी मेरे साथ वॉशरूम के अंदर कब तक घुसी रहोगी? हाँ अरे हो सकती है मुझे 1 नंबर भी करनी पड़ती है या फिर 2 नंबर भी, तो फिर अब कब तक मेरे साथ रहोगी? हाँ फ्रेश वगैरह तक ठीक है, चलती है, पर उसके बाद बाकी अनाउंस चीज़ें जैसे सुसु वगैरह या फिर बाकी और जो सारे पर्सनल काम होती है, तब क्या करेगी? तब भी मेरे साथ रहोगी क्या? पागल गई की। तो इतने में ही कंची भी कहती, ओ हेलो, ज़्यादा मत बनो, क्या पर्सनल काम? हाँ अगर तुम बोलो ना तो मैं तब भी तुम्हारे साथ ही रह सकती हूँ, समझी ना? वही बड़ी। तो इतने में श्रुति कहती, क्या छी, अरे क्या कह रही हो? अरे क्या बोलो, छी, मुझे तो लगता है ये आपके अंदर ना शर्म वरम की कोई चीज ही नहीं है यार, छी, क्या बोलूं? तो इतने में कंची श्रुति को टाइटली हका ली थी कि तुम कह तो रही हो बिल्कुल सही, पर मैं लव अपनी जान से कौन सी शर्म? हाँ, और अगर किसी को अपनी जान से इतनी शर्म आती तो रात में कोई ऐसे बिना कपड़ों के, मतलब नंगा होके अपनी जान को कैसे प्यार करे? हाँ बोलो बोलो बोलो। अरे अब चुप क्यों, बोलो ना। जिस पे श्रुति शर्माते हुए कंची की तरफ घूमती और उसकी सेस पे ऐसे ही मारने लग जाती कि ची ची ची, बहुत गंदी हो, बहुत गंदी हो, जाओ, मुझे नहीं बात करनी। तो क्या बोलो यार, हमारी श्रुति वो तो शर्म की मारे मुस्कुराते हुए फौरन वॉशरूम की तरफ भागने लगती, जिस पे कंची उसे रोकने की कोशिश करती कि अरे यार कहाँ जा रही हो अकेले? अरे मुझे तो लेके जाओ, मुझे भी फ्रेश वगैरह होनी है ना, ऊपर से खुद की तबीयत भी ठीक नहीं है,
अरे तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो सकती है, मुझे तो लेके जाओ प्लीज। पर श्रुति वो तो अब तक अंदर जा चुकी थी और अंदर जाके और डर भी अंदर से लग कर दिया था। और फिर कहती कि जनाब अब बाद में आ जाना, और अब बात है कि मेरा तबलीग की, तुम याद रखिए मैं मेरी तबलीग की ध्यान अच्छे से रख सकती हूँ, समझी ना। वही बड़ी हर टाइम बस केयर करो केयर करो केयर करो। अरे खुद की भी तो केयर करनी चाहिए ना, पर नहीं बस मेरी ध्यान रखा करो। पर जो भी है बहुत प्यारी है और बहुत क्यूट भी है ना, स्वीट के साथ साथ। हाँ, मानना पड़ेगा कि मेरी जान है बहुत क्यूट और बहुत ही हैंडसम। ऊपर से मुझे कितनी प्यार करती है, अरे खुद से भी ज़्यादा प्यार करती है। इसके अलावा मुझे और क्या चाहिए। हाँ, मुझे तो लगता है मेरी ज़िंदगी में सब कुछ मिल गई, सब कुछ। मुझे मेरी लाइफ में और कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं। तो श्रुति आश्रम के अंदर ऐसे ही खुद से बात कर रही थी और तो सच में कुछ बहुत ही ज़्यादा खुश थी ना, बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसकी इस सारी खुशी कारण, इस सारी खुशी की रीज़न सिर्फ कंची था, सिर्फ कंची, और कोई नहीं था ना। तो वो कंची के बारे में सोच के मुस्कुराते हुए जल्दी जल्दी में फ्रेश वगैरह होने लगती। और इधर बाहर हमारी कंची वह भी बहुत ज़्यादा खुश थी और खुशी के मारे जल्दी जल्दी में, मतलब उसे तो पता था ना कि थोड़ी देर बाद मतलब श्रुति को डॉक्टर के पास ले जाना है ना, क्योंकि उसकी पेट में दर्द हो रहा था, इसलिए थोड़ा टेस्ट वगैरह करनी है, इसलिए दोनों को डॉक्टर के पास जानी है। तो कंची जल्दी जल्दी में श्रुति के लिए और ड्रेस वगैरह निकलती और इतने में श्रुति आ जाती कि अरे ये क्या कर रही हो, इतनी सारे कपड़े क्यों। तो कंची कहती अरे इनमें से जो भी अच्छी लगती है जल्दी से पहन लो, क्योंकि ब्रेकफास्ट करने के बाद तुम मेरे साथ डॉक्टर के पास जा रही हो, थोड़ा काम है, जल्दी रेडी हो जाना, मैं अभी फ्रेश होके आती हूँ। तो कंची ऐसे बोल के वॉशरूम जाने लगती, जिसमें श्रुति कहती पर क्यों, अरे डॉक्टर के पास क्यों जानी है, मैं बोल रही हूँ ना कि आई एम गुड, अरे मैं फाइन, मैं एकदम फिट हूँ, मुझे कुछ नहीं हो। हाँ रात में थोड़ा दर्द था पर अब कुछ नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, प्लीज़ मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना। जिस पे कंची कहती चुप, अच्छे से रेडी हो जाना, मैं अभी आ रही हूँ, कोई बहाना नहीं चलेगा, समझी ना, जल्दी। तो कंची ऐसे बोल के हंसते हुए वो भी फ्रेश होने के लिए वॉशरूम चले जाते, जिस पे अब बेचारी मुँह लटका के अच्छे से रेडी वगैरह हो जाती, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो ना भी जाए ना, पर फिर भी कंची उसे ज़बरदस्ती लेके जाएगी। हाँ, इसलिए बेचारी और रेडी हो जाती और इतने में कंची भी आ जाती। और कंची आते तो मानो क्या बोलो यार, तो श्रुति को देख के एकदम से हैरान हो जाती, क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद हमारी श्रुति और सच में श्रुति नहीं लग रही थी यार, ओ फाइनली वही टॉल की मधु लग रही थी, मतलब कंची की मधु यार, क्या बोलूं, क्योंकि श्रुति काफ़ी दिनों के बाद आज भी वही सलवार सूट पहना था यार, जो सलवार सूट पहन के वो खो गई थी, मतलब जो सलवार सूट पहन के बाहर निकली थी, उसके बाद उसे एक्सीडेंट हुआ था और उसे याददाश्त आ गई और फिर वो अपनी घर लौट आई, वही सलवार सूट आज भी पहना हुआ था, जो देख के कंची एकदम से हैरान हो के बस उसे देखने लग जाती और टॉवल को साइड पे करके और धीरे धीरे एकदम से श्रुति के पीछे आके खड़ी होती, जिस पे श्रुति भी अचानक पीछे मुड़ती और देखती कि कंची तो बस पागल की तरह
हैरान होकर उसे देख रही है। तो फिर वो कहती है, क्या हुआ, अब ऐसे क्यों देख रही हो? हाँ? तो कंची फौरन श्रुति के करीब आके उसकी दुपट्टा को हाथ पे ली थी और वो अचानक ही उसकी दुपट्टा को श्रुति के माथे पे ओढ़ दी थी और फिर कहती, वाह, अब लग रही है ना कि आप मेरी वही चांद जैसा परी हो, मेरी शहजादी हो, मेरी 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 सब कुछ हो, मेरी प्यार हो, मेरी मोहब्बत हो, मेरी जान, मेरा मधु हो, मेरा मधु। आई लव यू सो मच। तो कंची ऐसे बोल के श्रुति को अब फिर से हक्का ली थी, मतलब मधु को वो फिर से हक्का ली थी और अपने सीने से लगा ली थी, जिस पे आप मधु भी थोड़ी इमोशनल हो जाती है ना। और फिर वो भी कंची को टाइटली हक्का ली थी और फिर कहती, आई लव यू टू। मतलब मानो उसे भी वही सब कुछ याद आ जाती है ना, जब ये दोनों साथ रहा करती थी तब कंची उसे कितनी ज़्यादा प्यार करती थी। और ऐसे कंची को बहुत अच्छा लगती थी ना जब मधु वह वाइट कलर की सलवार सूट पहना करती थी। वाह, जब भी वो वाइट कलर की सलवार सूट पहनती थी ना तब तो बस कंची उसे देखती रह जाती, क्योंकि शायद वाइट कलर की सलवार सूट में मधु बहुत सस्ती थी, जो कंची को बहुत अच्छा लगता। इसलिए जब वो देखा इतने दिनों के बाद मेरी जान मेरी पसंद की सलवार सूट पहना है, इसलिए वो थोड़ा इमोशनल हो गया था, जिसकी वजह से वो अपने आप को रोक ही नहीं पा रहा था और इमोशनल हो के ऐसे ही मधु को हक्का लिया था, जिस पे आप मधु भी कहती, जान क्या हुआ? हाँ, रिलैक्स, देखो मेरी तरफ देखो, अरे देखो ना। तो कंची फिर से सीधा होके खड़ी होती कि जिस पे आप मधु के मुस्कुराते हुए कहती, बोलो मैं कैसी लग रही हूँ? हाँ, मुझे बोलो ना। तो कंची मधु की तरफ देखती और फिर कहती, सच कहो तो वाव लग रही हो, जस्ट वाव। तो मधु भी मुस्कुराती कि अच्छा ये बात है, तो फिर अभी तक 21 क्यों नहीं किया? हाँ, तो इतने में ही अचानक कंची कहती, क्या सिर्फ एक? मेरी जान, ये क्या बात हुई? मैं तो सोच रही थी कि मैं हजारों लाखों मतलब मिलियन, हाँ ऐसे ही। तो कंची ऐसे बोल के श्रुति के फेस को पकड़ते और बस नॉन स्टॉप उसके पूरी फेस पे किस कही जा रही थी ना कि मतलब वो बस किस की जा रही थी अब पागल की तरह। पर इतने में ही नीचे से उसकी आंटी की आवाज आती कि श्रुति, अरे बेटा कहाँ रह गई? खाना ठंडा हो रहा है ना, जल्दी आ जाओ। कांची। तो ऐसे ही उसकी आंटी नीचे से बार बार बुलाने लगती, जिस पे मुझे कहती, छोड़ो अभी नहीं, अभी आंटी बुला रही है ना, छोड़ो बाद में, हाँ अभी नहीं। जिस पे कंची कहती, पर पक्का ना बाद में? तो श्रुति कहती, हाँ बाबा पक्का बाद में। तो कंची उसे सर देती कि पर याद रहे ना, हाँ अगर भूल गए ना तो डावा ले लूंगी। हाँ, तो श्रुति उसकी सस्पेक्ट मारती कि हम भी ना कोई मौका नहीं छोड़ती, चलो। तो श्रुति ऐसे बोल के उसकी बाजू को टाइटली पकड़ती और हंसते हुए मुस्कुराते हुए दोनों ही फौरन नीचे आ जाती। और इन दोनों को ऐसे ही हंसते हुए मुस्कुराते हुए देख के तो मानो उसकी आंटी भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती कि वाह सच में कितनी क्यूट लग रहा है ना इन दोनों को साथ में। तो उन्होंने ऐसे सोच रही थी और इतने में उन दोनों उनके सामने आके खड़ी होती। तो उन्होंने कहती,
सच में बेटा तुम दोनों सच में बहुत सुंदर लग रही हो। आओ जल्दी बैठो, देखो खाना ठंड हो रही है, जल्दी खा लो। तो वह दोनों जल्दी जल्दी में बैठ जाती है। जिस पे बैठने के साथ साथ श्रुति कहती, पर आंटी अब खा लिया ना? तो उन्होंने कहती, हाँ बेटा मैंने खा लिया। ओह मुझे सुबह दवाई खाना पड़ती है ना, इसलिए मैंने थोड़ा जल्दी खा लिया। और हाँ तुम भी जल्दी खा लो, तुम्हें भी दवाई खानी है, समझे ना? जल्दी खा लो। तो इतने में ही कंची कहती, हाँ आंटी उसे भी जल्दी जल्दी दवाई खिला देना, क्योंकि हम दोनों अभी हॉस्पिटल जा रही हूँ फिर से। तो उन्होंने कहती, पर क्यों बेटा, उसकी दवाई तो चली है ना? तो कंची कहती, नहीं आंटी ऐसे घबराने वाली कोई बात नहीं है, जस्ट दो एक टेस्ट करनी है बस, वही और कुछ नहीं, हम जल्दी आ जाऊंगी। जिस पे उन्होंने मान जाती कि ठीक है, पर संभाल के जाना और जल्दी आना, क्योंकि श्रुति जब तक बाहर रहेगी तब तक मुझे बहुत टेंशन होगी, समझी ना बेटा? तो कंची भी कहती, समझती हूँ आंटी, ठीक है कोई ना, हम जल्दी आ जाऊंगी। जिस पे श्रुति जल्दी जल्दी खाना ख़त्म करती और उसकी आंटी उसे दवाई भी खिला देती और कंची भी खाना ख़त्म कर दी। उसके बाद दोनों ही घर से निकल जाती और आपसे श्रुति की गाड़ी, वो तो श्रुति नहीं कंची ड्राइव करने लग जाती और श्रुति अपनी जान की बगल वाली सीट में, मतलब फ्रंट सीट में बैठ जाती। पर इसके पहले कंची जब गार्ड हुआ करता था तब और गाड़ी तो ड्राइवर ड्राइव करती थी, पर अब से उल्टा हो गया ना, मतलब अब तो श्रुति की गार्ड भी कंची है और ड्राइवर भी कंची है ना, मतलब सब कुछ तो अब श्रुति की कंची थी, इसलिए अब से कंची श्रुति की गाड़ी ड्राइव करने लग जाती और ये दोनों ही घर से निकल जाती। पर इधर उसके अंकल, उन्होंने तो मानो ऑफिस में बैठे बैठ के बहुत ज़्यादा गुस्से से भड़क रही थी और उन्होंने फिर से शांतु को और कलिया को बुला लिया था ना, मतलब नया प्लान करने के लिए, कंची को हमेशा के लिए अपनी रास्ते से हटाने के लिए, उससे हमेशा के लिए ख़त्म करने के लिए। और अब तो उन लोगों की प्लान था कि कंची के साथ साथ श्रुति को भी हमेशा के लिए ख़त्म कर देगी, मतलब इन तीनों की दोनों अब साथ में बैठ बैठ के यही प्लान सजाने लग जाती। और उधर कंची और श्रुति वो दोनों तो सच में बहुत खुश थी और अब तो मानो वो दोनों खुशी खुशी डॉक्टर के पास भी पहुंच गया था ना चेकअप वगैरह करने के लिए। सो हे गाइस, इसके आगे की पार्ट देखते हो नेक्स्ट वीडियो पे और देखती हो इसके आने वाली पार्ट में क्या होगा, क्या सच में उन तीनों की प्लान सफल होगी या फिर तीनों की तीनों किया यार, मतलब इस दुनिया की कोई भी ताकत कंची और मधु को अलग नहीं कर सकता, मतलब उन दोनों के प्यार में इतनी ज़्यादा ताकत है। हाँ तब तक के लिए टाटा बाय बाय। पर जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया तो किस बात की देरी है यार, जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। ओके टाटा एंड बाय बाय। सो टेक केयर गाइस, बाय बाय।